नमस्कार, मैं निवास पाल और मैं वीडियो में बात करने आया हूँ जो कि बिहार एसएससी का आंदोलन चल ही रहा था। उसी को लेकर आज मीटिंग हुआ था हम लोगों को, जो कि पटना कॉलेज में ही रखा गया था और फिर से हम लोग आंदोलन करने के लिए जो कि बात रखी गई है और बहुत जल्द ही आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो कि कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार जो कि गठबंधन की सरकार आई थी, उससे बहुत आस थी स्टूडेंट को कि जो तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख वैकेंसी देंगे। छोड़िए 10 लाख को तो हम लोग नहीं आस रखे थे, लेकिन जो 2275 पोस्ट था ना, 2275 पोस्ट, 2300 कुछ पोस्ट था, जो कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर लीक होने पर एक शिफ्ट का ही सिर्फ कैंसिल हुआ है। आपसे जब इतना छोटा वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग कैसे मान लें कि आपसे 10 लाख एक बार में आप दे सकते हैं। वो तो कहना है, बात है कि देखिए अब घूसखोर का ज़माना में बिहार हो गया, भ्रष्टाचार में जान पे कहीं कि राजस्थान के बाद इसका नंबर आ जाता है भ्रष्टाचार में। तो 10 लाख अपने नाती पोता को, अपने चाचा भतीजा के लोग नौकरी देंगे और किसी को नहीं देंगे। कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में भी जाइएगा तो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, जो कि इन लोगों को सीट जो कि होते हैं बेचने के लिए, इन लोगों का परिवार ही ज़्यादातर खाते हैं पैसा इसमें। वही तो बात है। अब एक शिफ्ट का आप कैंसिल काहे करवाते हैं महाराज? उस शिफ्ट का भी कैंसिल मत करवाइए। मतलब कि ये मतलब हुआ कि 2 शिफ्ट का लड़का जो एग्ज़ाम दिया है वो बेकार है, बैठा हुआ है। हाँ, अब एक शिफ्ट के लड़कों का आप कैंसिल करवा रहे हैं, उसका एग्ज़ाम लीजिएगा, उसका मतलब कि उसको ज़्यादा टाइम मिल गया तो वो ज़्यादा पढ़ेगा, ये बात की बात है। लेकिन हम लोगों का पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। आपको सबूत मिला है ना कि 12:14 पे कैंसर हुआ है। तो आप 1 मिनट में क्या कर सकते हैं? 1 मिनट में कितना लड़का रख सकता है? 1 मिनट में लड़का 50 सवाल रख सकता है। देखिए 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में कम से कम तो 10 को रंग सकता है स्टूडेंट, जो कि 0 पॉइंट कुछ से लोग बाहर हो जाते हैं मेरिट में। तो 1 नंबर का 1 मिनट का तो बात ही छोड़िए, बहुत होता है 1 मिनट समय, खास करके जो कि रंगना है। अब आंसर आ जाएगा तो 1 मिनट में 10 को रंगने में रंग ही देगा लोग। तो बिल्कुल रंग रद्द होना चाहिए था एग्ज़ाम, जो कि बिहार सरकार बहुत कहीं ना कहीं सोई हुई है। और इस पर हम लोगों को जो कि आंदोलन करके और फिर से जगाना होगा बिहार सरकार को, क्योंकि तो इसको कोई मतलब ही नहीं है बिहार सरकार को। एकदम बिल्कुल कुछ नहीं मतलब है। हमको सर बहुत खिन्नस है इस बात को लेकर कि सरकार ने केवल एक ही पाली का पेपर कैंसिल किया। और पहले तो खिन्नस यह है कि इतने जाड़े पाला के दिन में हम लोग अपने किसी तरह जाते हैं एग्ज़ाम देने और वहाँ से आपका पेपर आउट हो जाता है। आप कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं? हर एक जिलों में सेंटर रखना जरूरी थोड़े है। पटना ही सेंटर बनाइए, एक एग्ज़ाम का 10 दिन चलने दीजिए, 20 दिन चलने दीजिए, जरूरी थोड़े है। आप नॉर्मलाइज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ऐसा तो कर ही सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जो कि तेजस्वी यादव बोले थे, फिर से मैं एक बार तेजस्वी यादव जी को ही याद दिला देता हूं, जो कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख वैकेंसी देने की जो कि बात कही थी। अभी तक तो बहुत दूर है दिल्ली, जो कहा जाता है हम लोग को भाषा में कि दिल्ली बहुत दूर है, तो वही दिख रहा है। वो तो होगा ही नहीं, जो है उसी में तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसको ही जो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करके और स्टूडेंट के ऊपर दया कीजिए। नहीं तो अगले बार आपका भी बोलबाला जो स्टूडेंट ही बार बनाया था, फिर आपका भी इस पे कुछ कहना चाहिएगा आप। हाँ, तेजस्वी भैया देखिए, आपसे बता रहे हैं कि इस बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि जो भी हुआ है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जो कि स्टूडेंट को यहाँ आने पर जातिवाद से उठकर लोग बात करते हैं, ऐसा बात नहीं है। स्टूडेंट का जो कि कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है, सिर्फ स्टूडेंट अपना तैयारी करते हैं और सारे मिलजुल कर करते हैं। और बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और इस एग्ज़ाम को हम लोग कैंसिल कराएंगे। जो कि बिहार सरकार में जो कि 10 लाख की वैकेंसी देने की बात कही थी, उस पर कुछ बोलना चाहिए। आप क्या बोलें, वो तो चुनावी दंगा है, समझ जाइए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपके यहाँ जानते नहीं हैं कि नेता साला आधा झूठ होता है। वो अब जमाना गया कि पहली कैबिनेट के पहली जब सरकार बनी थी, जो लोकतंत्र की संसद बैठी थी, तो उस समय जो नेता बैठे थे वो गर्वित नेता थे और सरगर्वित नेता। आजकल का नेता कौन है? अच्छा जी, आजकल का सब नेता का देखिए, मैं सब आपराधिक हिस्ट्री में पकड़ाया हुआ है। और पहले के नेता जो थे वो लोग MBBS किए हुए हैं, वो लोग फिर अपने फील्ड में अच्छा और मंजे हुए कलाकार हुआ करते थे। ये लोग क्या है? ये लोग तो ढोकोसला है। ये तो लोग खासा ये भेड़ बकरी जैसा जनता है, भेड़ बकरी जैसा का मतलब कि हाँ कर दिया, वोट ले लिया, वो बन गया। यही बात है, जनता भी पगलेट है। बिल्कुल लॉलीपॉप था 10 लाख, जो कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। खाली वोट के नाम पे 10 लाख वैकेंसी, 20 लाख वैकेंसी, कुछ भी अलाउंस कर देना था चुनावी, जो कि चुनावी मुद्दा होता है लोगों का। जितना है उसी को एग्ज़ाम को बढ़िया से कंडक्ट नहीं करते हैं।
तो एग्ज़ाम जो कि आंदोलन हम लोगों को मीटिंग में रखा गया था, जो कि आंदोलन होना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन इस आंदोलन के लिए आप लोग तैयार फिर से हैं या फिर पुलिस के मार देख कर आप लोग फिर नहीं जाइएगा? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हर बार इसी तरह होता रहेगा तो छात्रों का भविष्य खतरे में दिख रहे हैं। देखिए कैसे हो रहा है कि तेजस्वी जी वादा किए थे 10 लाख नौकरी देने का और उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो कि सर तेजस्वी यादव जो कि इस बार जो माहौल बनाया था उनका, जो कि वोटिंग बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, उस सारा स्टूडेंट का ही देन था। आप 10 लाख बोले थे, तो हम लोग को एक अनुमान था कि चलिए 10 लाख तो चुनावी मुद्दा ही होगा, आप करीब से कम 5 लाख दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा लग रहा है कि जो है उसी को बच जाए तो बहुत अच्छा होता, जो कि हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं धांधली ऐसा चल रहा है। तो आंदोलन आप लोग सपोर्ट कीजिए, कि एक छात्र नेता से आगे आने से कुछ नहीं होगा। जो कि पहले मैं दिलीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि छात्रों की आवाज़ को भी उठाते हैं। और क्या सिर्फ छात्र नेता ही आगे आए, क्या स्टूडेंट का कर्तव्य नहीं है कि आगे आए? इस पर कुछ बोलना चाहिए। नौकरी आप कीजिएगा, सैलरी आप उठाइएगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो छात्र नेता क्या करेगा? आप अपने अच्छे के लिए आप स्वयं मेहनत कीजिएगा तभी ना होगा। अब जानबे करते हैं बिहार का हर एक वैकेंसी पेंडिंग में है और पेंडिंगे में रहता है। ये कहीं ना कहीं राजनेता लोग हैं। हम तो सोचते हैं यही महाराज की 3-4 गो राजनेता को टपकाइए, आप लोग अच्छा बन जाइए, समझ जाइए। हम देखिए बहुत खिन्नस है हमको इस बात को लेकर। आप हंस रहे हैं, बहुत खिन्नस है इस बात को लेकर। बिल्कुल, ये छात्र का दर्द है, जो कि इस बार आंदोलन हुआ था तो शायद तेजस्वी यादव को आते ही दिख गया कि नहीं, ये तेजस्वी यादव सरकार में आ चुके हैं, जो कि तो बिल्कुल रद्द होना चाहिए था हम लोगों का एग्ज़ाम। और जो कि इन लोगों का, जो कि छात्र एकता जिंदाबाद का नारा दिया जाता है हर बार। जिंदाबाद 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 छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं आप, ये स्टूडेंट का दर्द है। और सारे लोगों से मेरा विनती है कि जो जहाँ से वहाँ से सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। और हम लोगों को खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, आप ही लोग के बिना सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता है। जो कि एक छात्र नेता चाहे कोई भी जो 2-4 लोग हैं, उन लोगों को खड़ा होने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो कि छात्र नेता का क्या मतलब है? सिर्फ छात्र नेता को थोड़े है कि एग्ज़ाम कैंसिल कराना है, आपके लिए लड़ रहे हैं, आप ही नहीं सपोर्ट करते हैं, डरे घर में रहते हैं, जाते नहीं आंदोलन में आइए, भाग लीजिए, डरिए मत नहीं कि पुलिस मारते। इसी डर से तो आज तक हम लोग रह गए हैं। तो यह जेपी की धरती है और जेपी की धरती को जेपी की धरती की तरह रहना होगा। बिल्कुल सही बात है। बिहार से एकाएक से एक क्रांतिकारी जो कि निकले हैं, और फिर से हम लोगों के एकाध क्रांतिकारी जो कि निकलेंगे तभी कुछ होगा, सुनेगा। ये बिहार सरकार सोई है हुई है और ये सुनने वाली सरकार नहीं लग रही है। तो चलिए आप लोग आइए, एक बार फिर हम वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी देंगे, जो कि हम लोगों का मीटिंग में क्या होता है। जो कि एक मीटिंग हो चुका है, एक और मीटिंग संडे को रखा गया है, तो उसमें जो भी होगा वैसा आप लोगों को सूचना दे दीजिएगा जाएगा। तो धन्यवाद।